Yes, I'm sure you must be fine. So, my friends, I am here in front of you with, with the eighth part of very short English dialogues practice for beginners. And I started with my first dialogue, and that is love. Wow. Love, आपको तो पता ही है दुनिया मोहब्बत में क्या क्या कर जाती है। जैसे किसने कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया, आप उससे कह रहे हैं कि तूने ये क्या कर दिया मोहब्बत में, खून से लट लिख दिया। हाँ यार, यार तो प्यार होता है भाई साहब। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। ऐसे सच तो सच ही होता है भाई साहब। ट्रुथ इज़ आफ्टर ऑल ट्रुथ। जी हाँ, तो सच तो सच होता है भाई साहब। ट्रुथ इज़ आफ्टर ऑल ट्रुथ। और प्यार तो प्यार ही होता है भाई साहब। उसमें सही क्या गलत क्या, प्यार तो प्यार है। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। और क्या बोलते, झूठ तो झूठ ही होता है भाई साहब। अ लाई इज़ आफ्टर ऑल अ लाई। जी हाँ, झूठ तो झूठ ही होता। अ लाई इज़ आफ्टर ऑल अ लाई। तो झूठ तो झूठ ही होता है। जब कहना पड़ जाए प्यार तो प्यार ही होता है सब। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। किस सिचुएशन में कहा जाता है? मान लीजिए कोई बंदा मोहब्बत में है और उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे कहा कि मुझे सोने की चैन चाहिए। आपने देखा भी होगा चैन स्नैचिंग वगैरह के लड़के बाइक वगैरह महंगी बाइक चोरी कर लेते हैं, राइट। तो आपके एक दोस्त ने ऐसी चैन स्नैचिंग कर ली, चोरी की बाइक करके ले आया, पापा से झूठ बोल के ज़्यादा पैसे मांग लिए। तो आपने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहा है भैया? तो उसने कहा आपसे, भैया देखो प्यार तो प्यार होता है। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। ऐसे अभी आपने मूवी देखी होगी दे दे प्यार दे। उसमें अजय देवगन को अपने से बहुत छोटी लड़की से प्यार हो जाता है, जिस रकुलप्रीत, राइट। तो जब जावेद जाफरी से समझा रहा था तो उसने क्या कहा था जावेद जाफरी से, भाई देखो प्यार तो प्यार होता, छोटा बड़ा क्या। लव इज़ आफ्टर ऑल लव। और अपना सेकंड डायलॉग है यहाँ पे, यू आर वेरी नाइव अबाउट सच मैटर्स। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए दूसरे व्यक्ति अभी उतना मैच्योर नहीं है, उतना समझदार नहीं है। तो जब वो आपसे पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप कहते हैं देखो यू आर वेरी नाइव अबाउट सच मैटर्स। तो इन सब बातों के लिए अभी बहुत भोला है, बहुत छोटा है। जैसे कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे पूछ लेते हैं, अच्छा मम्मी ये बताओ कि ये आपकी शादी की फ़ोटो है, इसमें मैं क्यों नहीं हूँ? अब आप क्या बोलोगे उससे? समझा पाओगे नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे, बेटा यू आर वेरी नाइव अबाउट सच मैटर्स। तो अभी इन सब बातों के लिए बहुत भोला है, बहुत छोटा है। यू आर वेरी नाइव अबाउट सच मैटर्स, राइट। इसके बाद अगला डायलॉग, ये आपने एक मूवी देखी होगी, जो लोग मेरी उम्र के हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उस मूवी का नाम था शहंशाह। उसमें एक डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो आई एम गॉड फादर टू यू। जी हाँ, जब भी आपको बोलना पड़ जाए भैया रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो बाप का मतलब ये नहीं है कि वैसे वाले बाप। इसका मतलब ये है कि हम तुमसे ऊपर हैं भाई साहब, हम में कम है भाई साहब, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। तो आई एम गॉड फादर टू यू। तो एक तरीके से माफिया में होता है ये सब चीज़ें। तो आई एम गॉड फादर टू यू। तो जब भी कहना पड़ जाए भाई साहब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो आई एम गॉड फादर टू यू। और नाम है शहंशाह एंड आई एम कॉल्ड कॉरेलियन। ये वैसे बोला नहीं जाता, अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे आप इसको ऑक्सफोर्ड वगैरह में, तो आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा कॉरेलियन। लेकिन जब आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाए, क्योंकि विकीपीडिया से वर्ड लिया हुआ है। जो इसका इंसाइक्लोपीडिया है अंग्रेजी का, जिसमें करीब 10 लाख वर्ड हैं, राइट। जो वर्ड्स आपने देखा होगा कैट में आते हैं, क्लैट में आते हैं, राइट। तो ये वहाँ का वर्ड है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। ये वर्ड लिया गया है इटली से।
राइट। तो वहाँ पे जो बिल्कुल जो माफी डोन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो आई एम गुड फादर टू यू एंड आई एम कॉल्ड कॉरलियन, राइट। तो रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। आज की डेट में तो आपको पता ही है, ट्रम्प भाई साहब ये बोलते हैं भाई साहब कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी हड़का सकते हैं। क्यों? कि रिश्ते में बेटा हम तुम्हारे बाप लगते हैं, सुपर पावर है। तो आई एम गॉड फादर टू यू, और नाम है भाई साहब शहंशाह, एंड आई एम कॉल्ड कॉरलियन। इसके बाद बात करें भोपाल की। एक वक्त था भोपाल में करीब 80,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। तो लोग ऐसा कहा करते थे भाई साहब, जब मैं यहाँ पे था 2008 की बात है, कि अगर भोपाल में पत्थर उछालोगे, राइट, और आप एक पत्थर उछालोगे, थोड़ी सी गलती है, उछालोगे, ठीक है, ठीक था सब, उछालोगे तो जाकर किसी इंजीनियर पे ही लगेगा। यानी पत्थर फेंकिए, जो अगर गिरेगा ना तो इंजीनियर के ऊपर ही गिरेगा, इतने इंजीनियर्स थे। द टॉस स्टोन ब्लाइंडिंग भोपाल, राइट, टॉस स्टोन ब्लाइंडिंग भोपाल, तो इट इज़ बाउंड टू हिट एन इंजीनियर, इट इज़ बाउंड टू हिट एन इंजीनियर। द टॉस स्टोन ब्लाइंडली इन भोपाल, राइट, टॉस स्टोन ब्लाइंडिंग भोपाल, तो अगर भोपाल में पत्थर उछालोगे तो जाकर किसी इंजीनियर पर ही गिरेगा। तो टॉस द स्टोन ब्लाइंडली इन भोपाल, इट इज़ बाउंड टू हिट एन इंजीनियर। ये मतलब उल्टा हो गया। अब तो भाई साहब टॉस द स्टोन ब्लाइंडली इन भोपाल, इट इज़ बाउंड टू हिट किसके ऊपर, क्या कहते हैं, टू ए स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, to a student of competitive exam, bound to hit a student of competitive exam, it is bound to hit a student of competitive exams। इसके बाद हमारा डायलॉग है, चल बे फूट यहाँ से, स्क्रैम, निकल ले बेटे यहाँ से, स्क्रैम। जब किसी को बोलना पड़ जाए ना, जैसे कहते हैं फूट ले यहाँ से, निकल ले बेटा, अब तो निकल ले यहाँ से, हाँ खिसक ले यहाँ से, स्क्रैम। क्या बोलेंगे? स्क्रैम। जी हाँ, जब भी किसी से बोलना पड़ जाए ऑफेंसिव में, बुरी लैंग्वेज में कहना पड़ जाए, फूट यहाँ से बेटा, निकल, फूट ले बेटा यहाँ से, निकल ले बेटा, कट ले यहाँ से, कट ले, तब बोलेंगे हम स्क्रैम। क्या कहा जाएगा? स्क्रैम। इसके बाद एक दूसरा वर्ड अपने पास, दैट इज इवेड। ये वर्ड है आपका इवेड, मतलब किसी चीज़ से बच के भागना, उसे उसका सामना नहीं करना। कहते हैं प्रॉब्लम से भागिए मत, तो रन अवे मत कीजिए, उसे कहते हैं इवेड। तो जब भी सवालों के जवाब से कोई बंदा भाग रहा है या अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है तो उसे बोलते हैं इवेड। तो भाई कहते हैं भाई वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, ही इज़ इवेडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लॉकडाउन चल रहा है, अब उसे माँ बाप के साथ होना चाहिए तो बंदा आ नहीं रहा है, तो उससे लगता है माँ बाप को पैसे देने पड़ेंगे, उनकी दवाई दिलानी पड़ेगी, तो वही बात है, ही इज़ इवेडिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसे ही चाइना क्या कर रहा है? चाइना सवालों से भाग रहा है। दुनिया उससे पूछ रही है कितने लोग मरे तुम्हारे यहाँ, और वो जवाब नहीं दे रहा है। तो चाइना इज़ इवेडिंग क्वेश्चंस, और वो अपनी जिम्मेदारी से, दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। चाइना इज़ इवेडिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड चाइना इज़ इवेडिंग क्वेश्चंस। क्या आप भी इवेट कर रहे हो कुछ? You are evading your girlfriend? I know very well। एक होता है, कई बार क्या होता है, शादी से पहले सारे लड़के लुल्लू होते हैं, उल्लू होते हैं, कहने प्रिक। शादी के बाद सब समझदार हो जाते हैं, राइट। तो कहते हैं ना तुम तो उल्लू हो क्या? Are you a prick? क्या बोला? Are you a prick? क्या बोलते हैं? Are you a prick? मान लीजिए आप बैठे हैं, राइट, चिनार पार के बैठे हैं बेबी के साथ, बाबू के साथ, राइट। अब आपने बोला बेबी आंखें बंद करो अपनी, आंखें बंद करो अपनी। बेबी ने आंखें बंद करी। उसने सोचा कि शायद आपको गिफ्ट दो, कुछ दोगे, राइट, और आप लेकर आ गए साइड से गुलाब वाला फूल उसके लिए, राइट। आपने उन्हें
लिया, ये लो तुम्हारे लिए गुलाब का फूल, पहली बार मिले ना हम तुमसे इसलिए। तो उसने कहा तो लुल्लू है क्या, पहली बार मेरे लड़के गुलाब का फूल दे रहा, वो भी यार चिनार पार्क में गुलाब का फूल देने कोई आता नहीं क्या है, तो लुल्लू है क्या, है अकल नहीं है क्या तेरे को, है आर यू अ प्रिक, आर यू अ प्रिक, तो लुल्लू है क्या। इसके बाद अगला वर्ड है, बहुत काम का वर्ड है आप लोगों के, तो जंकी। क्या वर्ड है, जंकी। आपने देखा होगा लॉकडाउन लगा हुआ है, कंट्रोल हो गया हो कई लोगों को, तो खैर कहते 21 दिन का वक्त होता है भाई साहब, कोई भी आग लगने को छोड़ने का, है कि नहीं। कई लोग तो हो सकता है डिब्बी लेके बैठ गए होंगे, 3-3 4-4 डिब्बी, कई लोग तो पूरा डिब्बा उठा कर लिया होंगे 1000 रुपये का, चल भैया रोज़ पीते रहेंगे आराम से, है कि नहीं। और जिन लोगों को मौका नहीं मिला, पैसे नहीं थे, उनका दिक्कत है भाई साहब। अब इसे देख लो, 4-4 सुट्टा लेके बैठी हुई है, क्या कैसे गंजेड़ी नशेड़ी है, शी इज़ ए जंकी। कहते हैं 1 नंबर का नशेड़ी है भाई साहब, दिन में 10-10 पी जाता है भाई साहब सिगरेट, ही इज़ ए जंकी। और लड़की है तो शी इज़ ए जंकी, गंजेड़ी है, गांजा पीता, चरस पीता भाई साहब, है ना, ही इज़ ए जंकी, शी इज़ ए जंकी। हाँ, चरसी, गंजेड़ी, नशेड़ी सबके लिए बोलेंगे जंकी, शी इज़ ए जंकी। वाह। अब ऐसे माँ बाप से दूर आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब वहाँ पूछते होंगे रोज़ फोन करके, हाँ बेटा मन लग रहा है क्या तेरा, आर यू इन गुड स्पिरिट, आर यू इन अ गुड स्पिरिट, है ना, आर यू इन गुड स्पिरिट, क्या मन लग रहा है क्या तेरा, आर यू इन गुड स्पिरिट, है ना, क्या तुम्हारा मन लग रहा है, आर यू इन गुड स्पिरिट। तो जब पूछना हम, हाँ आई एम इन गुड स्पिरिट, तो क्या मन लग रहा है क्या तेरा, आर यू इन गुड स्पिरिट, राइट। इसके बाद हमारा जो वर्ड है डॉग, क्या वर्ड है, डॉग, सुना तो होगा, इसका मतलब होता है चोमू। चोमू याद आया वर्ड, कहाँ यूज होता है, छिछोरे में, चल बे चोमू, तो ये तो हमने बनाया, चोमू होता है घोंचू, मूर्ख, बेवकूफ़ इंसान। तो कहते तो आपके बोल चोमू, तो गाली दे रहा है, चोमू गाली थोड़ी है, डॉग इज़ नॉट ए कसवर्ड। जब कसवर्ड का मतलब होता है गाली, असभ्य भाषा, तो कसवर्ड नहीं है चोम, ये लोग कोई बोल देता है जैसे साला, तो साला कोई कसवर्ड थोड़ी है, साला को बोलते हैं ब्लडी है, जी हाँ। तो डॉग इज़ नॉट ए कसवर्ड, गाली थोड़ी है, वो तो प्यार की भाषा, डॉग चोमू कहीं के हैं। तो आज के बाद कह दो चोमू बोलना तो डॉग बोल दो, हो गया, तूने चोमू बोला, बट चोमू कौन सा गाली है, डॉग इज़ नॉट ए कसवर्ड। So, my dear friends, I'm sure after watching this video you'll enjoy a lot, और आप इंतजार कीजिए सेकेंड वीडियो का, that is going to be launched just after 1 hour, right? Thank you very much. I'm Rajesh Sharma from American Institute, Bhopal, and phone number is 922-928-0112. Thank you very much.